Let's continue with the example. तो हमें टास्क दिया गया कि आपने कोर्स के लिए लेट्स से प्रोग्राम बनाना है, क्लास बनानी है। उसके लिए तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को। अ, हम क्या कहते हैं कि हम एक डिफाइन कर लेंगे कोर्स को, उसके पर आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हो अपने वो आप बना सकते हो। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने तीन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए, कोर्स कोड, कोर्स नेम और कैरेक्ट आवर्स के लिए। और भी डिटेल्स इसमें ऐड हो सकती है, से रिलेटेड बुक क्या होगा उसका, लेकिन करंटली सिर्फ कोर्स के लिए हमें ये डिटेल्स चाहिए। और डिटेल्स फिर हम इसमें ऐड कर सकते हैं थ्रू अदर मेथड्स। अच्छा, फिर हमने उनको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, जब भी हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो दे रिक्वायर्ड टू हैव सम इनिशियल वैल्यू। और पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर अगेन is a function that is used to initialize our instance variables. Instance variables हमारे पास यहाँ पर course code है, course name है, और ये create hours, ये मैं यहाँ पर create hours इसको कर लेता हूँ, create hours। ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स है। अब इन के लिए जो हमने वैल्यूज पास करनी है वो हमने इन पैरामीटर्स में पास करनी है। हर एक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हमने एक एक पैरामीटर आइडेंटिफाई कर लिया। इनमें हम इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यूज भी रख सकते हैं। इफ यू डू नॉट वांट टू पास इनिशियली पास एनी वैल्यूज टू दीज इंस्टेंस वेरिएबल्स तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज लगा सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज करो कि हमने इनिशियल वैल्यू रख ली इसमें, तो वो अगर हम इसको वैल्यू पास नहीं करते तो वो इसमें असाइन हो जाएगी। अच्छा, फिर हमने एक और इसमें किया था कि वी डू नॉट वांट की वेरिएबल्स, अगर हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते तो इसके आगे हमने डबल अंडरस्कोर लगा लिया। ठीक है, कोर्स कोड के आगे हमने लगा लिया, कोर्स नेम के आगे हमने लगा लिया। ये एक नेमिंग कन्वेंशन है जो हमें बताती है कि इन वेरिएबल्स को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं और कहाँ पर हमें इनको यूज नहीं करना चाहिए। अब ऑब्वियसली यूज तो इनका होगा। इनको एक्सेस करने के लिए लेट्स से हमें फंक्शन बनाते हैं। कोर्स कोड मुझे चाहिए इस क्लास के बाहर, तो उसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं गेट कोर्स कोड के नाम से। अगेन ये नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, सिंटेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नेमिंग कन्वेंशन है कि इसको हम इस तरह का नाम दे दे कि जिससे हमें पता चले कि ये कौन सा वेरिएबल हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, अगेन ये कन्वेंशन है। आप किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करके उससे इसकी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नाम ऐसा देंगे कि उसके नाम को देखकर हमें पता चले कि इससे हम कौन सा वेरिएबल रिटर्न करेंगे। जैसे अगर हम उसको नाम दे दे कोई भी, माई फंक्शन, और फिर हम इससे रिटर्न कर ले कोई भी अपना वेरिएबल, तो वो हमें रिटर्न कर लेगा। वो भी हमें उसी तरह रिटर्न करेगा, सेल्फ डॉट कोर्स कोड। तो ये भी हमें, ये दोनों हमें रिटर्न करेंगे इस वेरिएबल को, लेकिन इससे हमें ज़्यादा क्लियर है कि इस ये हमें कौन सा वेरिएबल रिटर्न करें। ठीक है, ये गोइट कोर्स कोड से हमें ज़्यादा क्लियर है कंपेयर टू दिस वन। तो इस तरह हम इनका नाम रखते हैं ताकि वो हमें क्लियर हो कि इनसे हमने कौन सा वेरिएबल रिटर्न करना है। तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन है, और क्योंकि ये रिटर्न के लिए हम यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम गेट लगा लेते हैं। ठीक है, तो वो जितनी भी प्रोग्रामिंग कम्युनिटी है वो इस कन्वेंशन को फॉलो करती है ताकि हमें आसानी हो समझने में इन फंक्शंस को। अच्छा, ये कोर्स नेम को की वैल्यू के लिए, और फिर हम कैरेक्ट आवर्स के लिए कर लेते हैं। और अच्छा, फिर अगर हमने कोई वैल्यू इनिशियली, लेट से कोर्स कोड को इनिशियली एक वैल्यू मिली हुई है और सिस्टम की तरफ से ये एक्सेस आप सिस्टम वालों को दे सकते हो, यूजर्स को दे सकते हो। यूजर काफ़ी तरह के यूजर्स है। अगर आप KCMS के एग्जांपल ले लो तो वहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, एडमिन स्टाफ है, एग्जाम वाले हैं, हर तरह के लोग हैं। तो कुछ लोगों को एक्सेस हम दे सकते हैं, कुछ लोगों को तो अगर किसी ने लेट से कोर्स को चेंज करना हो तो शायद वो हमें, फैकल्टी को या स्टूडेंट्स को वो एक्सेस ना हो, लेकिन एग्जाम में या जो उसके KCMS वाले उनको वो एक्सेस होगी, तो वो भी हम इनडायरेक्ट एक्सेस देते हैं कि वो उसका कोर्स कोड लेट से चेंज करना चाहे। तो नए कोर्स कोड को हम पास करेंगे इस पैरामीटर में,
उसको एक पुराना कोर्स कोड हमने कंस्ट्रक्टर में असाइन किया था। नया कोर्स कोड हमने उसको देना है, तो उसको हम असाइन करेंगे इस पैरामीटर में, और वो फिर हम उसको उस इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। लेट्स से जो हमारे कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इसको अगर आप देख ले तो करंटली इसके तीन कोर्स कोड हमारे आईओसी में चल रहे हैं। एक है CS 213, जो आपका बैच है उनसे पहले वाले बैचेस हैं, उनके लिए था। फिर हो गया CS 111, जो आपसे पहले वाला बैच है तो उनके लिए था। और फिर आप लोगों का कोर्स कोड है तो वो CC 111 है। तो ये तीन कोर्स कोड्स करंटली चल रहे हो। तो आपका जो कोर्स कोड है वो लेटेस्ट है, वो कह रहे कि अब ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया, तो विद टाइम ये चेंजेस आती है। लेकिन देर आर पीपल जिनको हम ये एक्सेस देंगे कि वो चेंजेस कर सके। हर कोई इसको न कर सके, वो आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो उस कंट्रोल को मैनेज करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं। हम कहते हैं कि हम दोबारा से इसको यहाँ पर क्यों साइन नहीं करते। एक ऑब्जेक्ट, एक कोर्स आपने एक दफ़ा बना लिया तो वो आपके सिस्टम में रहेगा, उसको आप रिक्रिएट नहीं कर सकते, उसमें आप चेंजेस कर सकते। अच्छा। या कोर्स का नेम लेट से किसी ने अपडेट करना हो। पहले इस कोर्स का नाम होता था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइन होता था। फिर उसको थोड़ा सा अपडेट करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर लिया। तो ये चेंजेस एक्सपेक्टेड है। अगर हम बहुत भी कह लें कि हमने बहुत अच्छा नाम रख लिया अपने किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन एक्सपेक्टेड होती है कि कुछ रेयर केसेस में वो चेंजेस आपको करनी पड़े। और सारा डेटा हम चेंज नहीं करते। एक हमने वैल्यू चेंज करनी, लेट से सिर्फ कोर्स नेम हमने चेंज करना है। पहले इसका कोर्स नेम चेंज हुआ था पहले, फिर बाद में उसका कोर्स कोड एक दफ़ा चेंज हुआ, तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो हमने इनिशियल वैल्यूज रखी है उसमें बाद में लोग चेंजेस करना चाहेंगे। तो वो हमने फ्लेक्सिबिलिटी अपने सिस्टम में रखनी है, तो उसके लिए हमने ये सेटर मेथड्स बना लिए। ठीक है, कि एक इनिशियल वैल्यू को हम बाद में चेंज कर सके, तो उसके लिए हम ये सेटर मेथड्स हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो नया नाम होगा इस कोर्स का, वो इसमें इस पैरामीटर में पास हो जाएगा और असाइन हो जाएगा इस कोर्स नेम में। तो जो पुराना नाम हमने यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्टर में असाइन किया था या पैरामीटर में इसको भेजा था कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में, वो ओवरराइट हो सर ये जाएगा। शटर हम इसको खुद ही कह रहे हैं ना, मतलब ऐसे कोई हाँ, प्रॉपर सेटर्स नेम और तो इसका नहीं है, हमने इसको हाँ, खुद नेम दे दिया है। हाँ, ये ठीक है। सेटर्स आप कह सकते हो उसको। आप इसको म्यूटेटर्स अगर किसी ने बायो पढ़ी हो, म्यूटेशन अगर आपने उसमें देखी हो, क्योंकि ये चेंज करते हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है। और लेकिन सर मतलब ये हम बनाते तो खुद है ना, ऐसे हाँ, ये तो नहीं खुद है ही कि पहले बनाते हो। से हाँ, ये पाइथन के अंदर नहीं, ये मौजूद बिल्ट इन है। नहीं, ये बिल्ट इन नहीं है, ये हम खुद ही बनाते हैं। और जिन वेरिएबल्स के लिए हमें ज़रूरत हो उनके लिए हम बना लेते हैं यूजुअली। एक सिंपल सा अगर हम याद रखें, रूल ऑफ थंब इसको कह ले, कि जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, तीन हमारे पास यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल्स थे। उनके लिए एक गेट मेथड और एक सेट मेथड ये हम बनाते हैं। बस तीन वेरिएबल्स है तो छह मेथड्स होंगे हमारे पास। सेटर और गेटर आप कह लो उसको, सेट मेथड और गेट मेथड कह लो उसको, एक्सेसर और म्यूटेटर आप कह लो उसको। काम सिर्फ इनका एक ही है कि जो गेट मेथड है वो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा उस वेरिएबल की, और ये जो सेट मेथड है ये आपके लिए उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। बस ये सिर्फ सर यानी इनका। हाँ, सी इन और सी आउट का काम है जैसे सी एग्जैक्टली प्लस exactly प्लस। वही सिंपल सा उसका ऑपरेशन है। लेकिन क्योंकि हम क्लासेस यूज कर रहे हैं तो क्लासेस में वो थोड़ा सा हम कंट्रोल करने के लिए उसको फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं। बस सिर्फ उसका यही काम है। सही है। कि और हर एक वेरिएबल को हम अलग अलग कर लेते हैं, ताकि किसी ने एक वैल्यू को चेंज करना हो। लेट्स से ये क्रेडिट आवर्स हो गए। अभी काफी जितने भी काफी सारे आपके कोर्सेज अभी चल रहे हैं उनके क्रेडिट आवर्स 3 हो गए हैं। आपसे पहले इनके क्रेडिट आवर्स 4 हुआ करते थे, क्योंकि वो और कोर्सेज को अकोमोडेट करने के लिए क्रेडिट आवर्स भी समटाइम चेंज हो सकते हैं। लेट्स से मेरे ख्याल में प्रोग्रामिंग आप लोगों ने पढ़ा था वो 4 क्रेडिट आवर्स का था कि 3 का था, लास्ट टाइम जो आपका फोर था। था फोर। और का था। या इंट्रोडक्शन जो कंप्यूटिंग आपने पढ़ा था कि वो 3 का था या 4 का था। सर आईसीटी पढ़ा था और हाँ, आईसीटी। प्रोग्रामिंग पढ़ा था। हाँ, आईसीटी आईसीटी 3 का। 3 का था। तो आपसे पहले ये 4 का हुआ करता था। तो विद टाइम ये भी चेंजेस हो सकती है। ठीक, तो हम हमेशा ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने एप्लीकेशन में रखेंगे कि जब भी आप किसी के लिए एप्लीकेशन बनाओ
उसका एक्सेस आप किसको देना चाहते हो वो आपने डिसाइड करना है पर बाद में। लेट्स से स्टूडेंट को हम एक्सेस नहीं देते, इवन फैकल्टी के पास ये एक्सेस नहीं होता कि वो क्रेडिट को चेंज कर सके। ये एकेडमिक काउंसिल जिसको हम कह सकते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं, पर उसके बाद ये चेंजेस होती है। तो लेकिन हम एज अ डेवलपर हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अनकंट्रोल्ड एक्सेस भी ना हो कि हर कोई उसको चेंज करे, लेकिन प्रोविजन इसमें हो, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हो कि वो चेंजेस हो सके अगर किसी भी वजह से बाद में उसने ये चेंजेस करनी हो। तो अगेन लेट मी रिपीट कि हम और बेसिकली कर क्या रहे थे। हमें दिया गया एक छोटा सा तो मैं नहीं कहूँगा, एक टास्क दिया गया कि आपने कोर्स के लिए लेट से प्रोग्राम बना जिसमें हम कोर्सेज का डेटा स्टोर कर सके। तो हम कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर लेंगे, जिसमें हम कोर्स को डिफाइन कर लेंगे। फिर आपने जितनी मर्जी इसके लिए ऑब्जेक्ट्स बनाने हो, जितनी मर्जी वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स के साथ अलग अलग वैल्यूज के साथ आपने बनाने हो तो आप फिर बना सको। तो हमने उसको डिफाइन करने के लिए कोर्स क्लास बना लिया। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर सबसे पहला काम है, इसमें यही करेंगे हम कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो जिनमें हमने जो वेरिएबल हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे, ऊपर हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे। आप इसके लिए एक बॉक्स भी बना सकते हो, क्लास डायग्राम बना सकते हो, या आप अपने पास लिख लो कि हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। तो इन वेरिएबल्स को फिर हम इनिशियलाइज करेंगे इस तरह। और इनको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यूज पास करेंगे, उन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, कैच करने के लिए हम पैरामीटर्स लगा लेते हैं यहाँ पर हर एक के लिए। फिर अगर आपने वैल्यू पास नहीं करनी तो आपने फिर यहाँ पर ही डिसाइड कर लेना है कि आप उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकें। अच्छा, इसका एक और काम यह है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा चेक लगा लें कि हमने अभी तक तो नहीं देखा कि किसी को कोर्स कोड नेगेटिव हो, जीरो हो सकता है, वो उसको हम पास फेल कह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। और अभी तक हमारे जो सिस्टम है उसमें मैक्सिमम हमारे क्रेडिट आवर्स 4 ही है, तो इससे ज़्यादा वैल्यू हमारे उसमें नहीं आनी चाहिए। तो वो आपने अपनी तरफ से एक चेक लगा लिया, हम यूज़र के ऊपर ये नहीं छोड़ सकते। अच्छा, फिर जो वेरिएबल्स हमने इनमें वैल्यू स्टोर की, उन वैल्यूज को बाहर एक्सेस करने के लिए हर एक को हम चाहते हैं कि हम अलग अलग एक्सेस करें, और उनको थ्रू अ फंक्शन एक्सेस करें। थ्रू अ फंक्शन क्यों? क्योंकि हमने उनको प्राइवेट कर लिया। प्राइवेट का मतलब ये होगा कि इस वेरिएबल को अगर हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास के बाहर हम एक्सेस करें तो वो ही हमें वो एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। एक्यूरेट वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हमने ये पब्लिक फंक्शन बना लिया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। कोर्स कोड की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा और ये मुझे वो वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। इसी तरह अगर मुझे कोर्स नेम चाहिए तो वो भी कर लेगा, कोर्स क्रेडिट और चाहिए तो वो भी कर लेगा, अलग अलग। ठीक है, अगर हमें अलग अलग चाहिए तो वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। फिर अगर हमने ये इनिशियल वैल्यू जो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को पास की थी, इनको अगर हमने चेंज करना हो तो वो हम यहाँ पर इसको चेंज कर सके, इसके लिए हमने फंक्शंस बना लिए। इसी तरह कोर्स कोड के लिए अलग अलग। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि एक ही फंक्शन बनाकर, तो एक ही फंक्शन को फिर हम सारी वैल्यूज पास करेंगे, अगर हम उनकी ज़रूरत हो ना हो तो उसमें कुछ मिक्सअप हो सकती है, लेकिन तो हम फ्लेक्सिबल रहने के लिए उनको अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तीनों के लिए। तो एक सिंपल सा रूल ये है, रूल हम के लिए या कन्वेंशन के लिए या अपने जो हम अपने लिए एक बना सकते हैं रूल, कि ये जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स है इनमें से हर एक के लिए हमारे पास एक गेट मेथड हो और एक सेट मेथड हो, ताकि इनमें से किसी एक वैल्यू को अगर किसी ने चेंज करना हो तो ये दोनों ऑप्शन हो, इनमें से किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना हो तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो। अगर ये सारा के सारा डेटा हमें एट अ टाइम चाहिए तो वो भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो। उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? अगर मुझे ये सारी डिटेल्स एक साथ चाहिए सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, याद है कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम उसके लिए? सेटर। गेट वैल्यू। एस सेटर। टी आर सेट सेट स्ट्रिंग का। अगर स्ट्रिंग। हमें, हाँ एस टी आर का जो अगर हमें सारी की सारी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम बना लेते हैं। तो ये एक अगर हम अपने लिए बहुत ही अगर बेसिक क्लास हमने बनानी हो, ठीक है, तो ये बातें अगर हमें याद हो तो हमारे लिए हमेशा एक बहुत ही आसान होगा क्लास को बनाना। कौन सी बातें?
क्लास नेम हो गया, ठीक है। हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने किस चीज़ के लिए क्लास बनानी है। वो वेरिएबल शायद हमें दे दिए जाएंगे कि ये वेरिएबल्स होंगे, या फिर हमें थोड़ी सी, अगर है तो उसको थोड़ा सा रीड करके एनालाइज करके वेरिएबल्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास की डिफिनीशन, ठीक। नाम हम ऐसा चूज कर लेते हैं कि जिसके लिए हम बना रहे हैं वो आइडेंटिफाई। कोर्स के लिए बना रहे हैं तो कोर्स का नाम, बुक के लिए बना रहे हैं तो बुक का हम नाम दे देते हैं, स्टूडेंट के लिए बना रहे तो स्टूडेंट नाम दे देते हैं, फैकल्टी के लिए तो वो आइडेंटिफायर नेम हम देते हैं। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे उनको हम इनिशियलाइज कर ले। इनिशियलाइज करने के लिए हम ये पैरामीटर यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम पास करते हैं। कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स हमें याद होना चाहिए। डबल अंडरस्कोर है, स्पेस नहीं है इसमें, फिर इसका इनिट है, और फिर डबल अंडरस्कोर है, स्पेस नहीं है यहाँ पर, फिर स्पेस भी नहीं है, और फिर ये पैरामीटर्स होंगे। और जो हमारे पैरामीटर्स होंगे, कोशिश हमने करनी है कि जो वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे तो उनको हम ये वैल्यूज असाइन कर ले। कोई चेक वगैरह लगाना हो आसान से चेक होते हैं, सिर्फ ये कि जीरो से कम ना हो, या बहुत मुश्किल चेक्स यूजुअली नहीं होंगे इसमें। अच्छा, फिर ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, ठीक है, फर्स्ट क्लास डिफिनीशन, उसका नाम, दूसरा कंस्ट्रक्टर, तीसरा गेटर और सेटर मेथड्स, ठीक है। गेट मेथड हर एक वेरिएबल के लिए गेट मेथड, और हर एक वेरिएबल के लिए सेट मेथड। वो जब हम एडवांस पर जाएंगे तो फिर हम और ज़्यादा इसमें डिसाइड करेंगे कि हमें ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन अभी के लिए हमें ये चाहिए। अगर सेट मेथड में कोई नंबर वगैरह है तो उसके ऊपर आप चेक लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आप सिंपली उसको वैल्यू असाइन कर लो, तो ये नई वैल्यूज में। तो ये तीसरी बात होगी। और फोर्थ, अगर हमें ये सारे का सारा डेटा एक साथ चाहिए और प्रिंट के फॉर्म में चाहिए, तो हम उसके लिए एक बिल्ट इन मेथड यूज करते हैं, str का। उसका सिंटेक्स हमें क्लियर है, वो हमें रिटर्न करेगा, क्योंकि ये हमें हमेशा रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, ठीक है। इसीलिए इसको str कहते हैं इसको, या स्ट्रिंग फंक्शन आप इसको कह सकते हो। क्या रिटर्न करेगा? जो आपकी ऑब्जेक्ट की जितनी डिटेल्स है, आप चाहते हैं कि अलग अलग भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप एक्सेस कर सको, और सारा डाटा भी अगर आपको उस ऑब्जेक्ट की डिटेल चाहिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आप उसको रिटर्न कर सकते, तो ये फॉर्मेट आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब ये आईडीज भी सजेस्ट कर लेता है हमें, उसको आप चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी का फॉर्मेट आप इसको दे सकते हो, ठीक है। लेट्स से, अगर हम उसको जिस तरह हमें नज़र आता है, लेट्स से उस फॉर्मेट में अगर आप देखना चाहते हो, तो भी आप इसको दे सकते हो। कोर्स को अलग अलग लाइन में हो तो भी आप इसको देख सकते हो। अच्छा, तो कोर्स कोड, लेट्स से ये मुझे कोर्स कोड प्रिंट कर दे एज इट इज स्ट्रिंग के फॉर्म में, यहाँ पर उसके सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, कोर्स नेम मुझे प्रिंट कर दे देगा, उसके सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी। डबल जो हमने करली ब्रेसिस में लगाए हैं, ये इसमें वैल्यू आएगी। फिर कैरेक्टर्स प्रिंट होगा, उसके सामने उसकी वैल्यू आएगी। तो ये हमें इसका फॉर्मेट। सर, जी, ये STR के नीचे रिटर्न के बाद ये F हम क्यों यूज करते हो? अगर हम ये यूज ना करें तो क्या होगा? ये आप यूज न करें तो आप इसको एज अ होल स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। एज अ होल ये उसी तरह है जिस तरह आपने प्रिंट में, अगर आपको याद हो, प्रिंट में हमने एक सिंपल प्रिंट किया था, और एक हमने एफ एफ के साथ किया था। लेट्स से अगर हम इसको फॉर्मेट देना चाहते हैं, प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट इसको हम कहते हैं, तो फिर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। इससे प्रिंट में हमारे पास दो ऑप्शंस थे, एक ये है। सर वो एफ के बगैर वैल्यू नहीं देता था और एफ के साथ हाँ, वैल्यू एफ के देता साथ वो वैल्यू अगर हमने साथ में देनी हो तो वो हम दे देते हैं। तो ये एक हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऑप्शन है। अदरवाइज आप सिंपल स्ट्रिंग भी इससे रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिंपल स्ट्रिंग के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो भी आप कर सकते हो। और अगर आप ये फॉर्मेट स्ट्रिंग, हम इसको फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग कहते हैं, या फॉर्मेट कहते हैं इसको हम, इसका शॉर्ट है ये फॉर्मेट के नाम, उसका एक शॉर्ट है, इसको लिख देते हैं। अच्छा, तो वेयर वाज स्ट्रिंग str में, ठीक है। तो इसको हम ये एफ हम देख ले, तो ये अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो फिर ये इन वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं कर पाएगा। इसको हम प्रिंट करने के लिए हम ये डबल कोट्स लगा दें, थोड़ा सा ज़्यादा हमें एफर्ट करनी होती है, तो ये उस आसानी के लिए।
कि वैल्यूज़ हमें यहाँ पर प्रिंट हो, साथ साथ हम इसको फॉर्मेट भी दे सकें। फॉर्मेट में स्पेसेस हम लगा सकते हैं, और हम उसमें प्रेसिजन पॉइंट्स हम लगा सकते हैं, वो भी इसमें आगे हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको ज़्यादातर रख लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारी क्लास बन गई। क्लास को यूज़ करने के लिए, क्योंकि क्लास बन गई, हमने कोड रन कर लिया, हमें कोई भी लाइक कुछ भी नहीं मिला रिटर्न में। कब हम इसको यूज़ कर पाएंगे? इसको हम यूज़ कर पाएंगे जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट्स से ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स, कोर्स, जिस तरह हम वेरिएबल नेम चूज करते हैं, इज इक्वल टू, अब ये जो कॉल जनरेट हो रही है, ये ये बेसिकली हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल जनरेट हो रही है। ठीक है, उसको हम कॉल करते हैं, तो जो उसके पैरामीटर्स होंगे, जिस भी फंक्शन को हम कॉल करते हैं और उसमें अगर पैरामीटर्स है, तो वो उनके पैरामीटर्स के लिए हम वैल्यूज पास करेंगे, उनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं, तो आर्गुमेंट्स हम इसमें पास करेंगे। ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्टर को देख ले, और कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं अपनी क्लास नेम के साथ। ठीक है, तो ये इसमें हमें याद रखना है कि हम अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं अपने क्लास नेम के साथ, और ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट बना लेता है। इसको मैं स्पेलिंग, क्योंकि ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट बना लेता है। अच्छा, क्लास नेम हो गया, तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। फिर हमारे जो कंस्ट्रक्टर को हम देख ले, तो उसमें कुछ हम पैरामीटर्स हमने लगाए हैं, उन पैरामीटर्स के लिए हमने वैल्यूज देनी है। कि इसमें तीन पैरामीटर्स है, तीन वैल्यूज हमें देनी है। दो हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी है। दो वैल्यूज कम से कम, और मैक्सिमम तीन हमने उसको वैल्यूज देनी है। अच्छा, ये बराबर। जी, तो उसी कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम क्लास का नाम यूज करेंगे। ये एक सिंटेक्स दूसरी लैंग्वेज में है कि हमारे क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम वहाँ पर सेम होता है, तो वो इसी को पाइथन ने यूटिलाइज किया। अच्छा, तो हमारे पास कोर्स कोड हो गया, उसको हम वैल्यूज पास कर लेते हैं। फिर से CS 101, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, और कैट और जो उसके थे, तो ये हमने उसको ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गए कोर्स 1 के नाम से। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट बनने का मतलब ये होता है कि ये डेटा, अब आप इसको डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, अब आप इस क्लास को, इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। हम अगर अपने KCMS में देख ले, तो अभी हमारे पास इस सेमेस्टर में आपके शायद 6 ऑब्जेक्ट्स हो कोर्स क्लास के, हर एक में उसकी अपनी अपनी वैल्यूज है। जैसे अगर हम उनके लिए बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। कोर्स 2 हो गया, मैथ का आपके कोर्सेज होंगे, शायद उसके क्रेटर्स हो, कैलकुलस होगा आपका। कोर्स 3 हो गया। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर कोर्सेज है, हमने एक डिफिनीशन बना ली, और इस डिफिनीशन के बेस के ऊपर हम अब उसके लिए डेटा बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, उनको हम डेटाबेस में यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जिसने जो कोर्स सेलेक्ट करना हो, तो वो उसको सेलेक्ट करके अपने ट्रांसक्रिप्ट में ऐड कर सकता है, अपने सेमेस्टर में रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो अब टोटल आप शायद 48 कोर्सेज पढ़ेंगे और 4 इयर्स में, तो वो 48 ऑब्जेक्ट्स है। पूरे यूनिवर्सिटी के देख ले तो 100 200 300 कोर्सेज शायद, तो वो सारे एक ही डिफिनीशन के ऊपर बने। डिफिनीशन ये ऊपर हमारी क्लास में है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऊपर डिफिनीशन, और ये नीचे इसकी यूटिलाइजेशन या इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्जेक्ट हम बनाते, अब इससे क्या होगा? क्या लेट से आपने आप कोर्स 1 को आपने देखना हो कि कोर्स 1 कौन सा है, तो वो आप इसको प्रिंट कर लो। तो CS 101, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग 3, इस फॉर्मेट का ये है कि ये जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका आउटपुट हमें इसी फॉर्मेट में, ठीक है, एक ही फॉर्मेट में आएगा। इस फॉर्मेट को मैं यहाँ पर चेंज कर लूँ, यहाँ पर लेट्स से मुझे ये साथ में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए, और मुझे साथ में
ये भी नहीं चाहिए। सिर्फ इसमें मुझे यहाँ पे एक स्पेस चाहिए। ठीक है। और मुझे ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे यहाँ पे एक स्पेस चाहिए। इस तरह हम यूजुअली हमारा होता है। शायद मैंने कोई गलती कर दी है, पर स्टिल हमें गलती मिल जाएगी। तो अब हमें ये वाला फॉर्मेट मिला। ठीक है। ये दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये शायद मैंने थोड़ी सी इसमें छोड़ दी। तो ये अगर हम इससे ये भी हटाना चाहें, तो फॉर्मेट जो भी आप इसको वहाँ पर सेट करेंगे तो उसी फॉर्मेट में ही आपको आउटपुट देगा। तो इसका ये फॉर्मेटिंग का ये एक फ़ायदा है कि आपको एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट मिल जाता है सारे उसके लिए, ऑब्जेक्ट्स की आउटपुट को स्टोर करने के लिए। बाकी ये स्ट्रिंग है। ठीक है। ये यहाँ से ये डबल कोट और ये डबल कोट, तो ये स्ट्रिंग है। और इसके अंदर से जो भी आप रिटर्न करेंगे वो एज इट इज रिटर्न होगा। अब यहाँ से मैंने वो कोट, सिंगल कोट हटा दिए, न्यू लाइन भी हटा दिया, स्पेस मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, तो ये स्पेस एज इट इज आएगा क्योंकि एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू स्पेस, दूसरी वैल्यू स्पेस, तीसरी वैल्यू स्पेस। इसको हम रन कर लेते हैं। और अभी वी कैन सी कि जो फॉर्मेट आपने, जिस तरह हमें यूजुअली नजर आता है, तो उस फॉर्मेट में हमें ये नजर आए। कोर्स कोड, कोर्स नेम, क्रेटार्स। दूसरा कोर्स, सेम फॉर्मेट सारों का होगा। कोर्स कोड, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद कर सकते हैं, तो वो अब स्पेसिंग इसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं। कि स्पेसिंग अगर आपने इसमें इंक्रीज करनी हो तो भी हम कर सकते हैं। हम इसको सेट नंबर ऑफ स्पेसिस भी दे सकते हैं, लेकिन वो हो गया थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कहेंगे कि नई चीज़ पढ़ रहे तो वो नई चीज़ तो नहीं पढ़ते। ठीक है। तो ये स्पेसिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी हो, ये अलग अलग हमें नजर आए। ठीक है। तो स्पेसिंग आपने लगा दी। हेडिंग आप इसके ऊपर लगा सकते हो कि ये कोर्स नोट कोर्स में, और वो भी लगा सकते हो। तो ये सारे को कंबाइन के लिए और इंडिविजुअली का आपको एक्सेस चाहिए। लेट्स से मुझे कोर्स कोड चाहिए, कोर्स वन का कोर्स कोड मुझे चाहिए, कोर्स वन का कोर्स कोड मुझे चाहिए। तो वो मैं गेट कोर्स कोड के थ्रू करूँगा। गेट कोर्स कोड के थ्रू करूँगा। क्यों गेट कोर्स कोड के थ्रू? क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स ट्राई कोर्स वन डॉट कोर्स कोड, वो मैं, तो मुझे नहीं दे रहा एक्सेस। ठीक है। वो मुझे कह रहा है कि ये एक्सेस नहीं है। लेकिन क्योंकि कोर्स कोड तो हमने ऊपर बनाया हुआ है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम उसका गेट मेथड यूज कर लेते हैं। इसी तरह मुझे कोर्स का अलग से अगर ज़रूरत है उसके नाम की, तो किसी भी कोर्स का मुझे नाम चाहिए, तो कोर्स टू लेट से गेट कोर्स नेम। तो हमने उसके ऊपर चेक्स भी लगा लिए, रिस्ट्रिक्शन भी लगा लिए, और साथ साथ हमने वो एक्सेस भी दे दी। या लेट से के कोई कहते, अब ये अगर हम देख ले कोई कैलकुलस के क्रेटार्स हम देख ले, तो लेट से कोर्स टू वेरिएबल ने, ये ऑब्जेक्ट नेम भी फिर आप इस तरह रख सकते हो, तो इसके नाम से हमें पता चल जाए। लेट से कैलकुलस के लिए हमने कैलकुलस लगा लिया, या प्रूफ के लिए हमने, ताकि हम उसके नाम से हमें पता चले कि ये कौन सा कोर्स का ऑब्जेक्ट नेम है। गेट क्रेटार्स, मुझे इसके क्रेटार्स चाहिए। तो वैल्यू हमने कर ली, फंक्शन कॉल है। ठीक सर है। ये ये सिंपल एरर है। के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, जी। ये आपने खुद ऊपर दिया हुआ है, यहाँ ये खुद से दे रहे हैं कौन सा? कि लाइन वन में एरर है या वगैरह वगैरह, ऊपर जो नहीं एरर नहीं, दिया ये है। हमें बिल्ट इन दे रहा। ये देख लेना। वो हमें अच्छा सिंटेक्स जरा जिस कोड दिखा ऊपर। ये इसका कोड है। ठीक है। ये हमने कोड लिख लिया। ये नहीं, जहाँ पे आपने इस एरर के लिए वैल्यू एरर दी है वो जगह। अच्छा, वो वाला। हम्म। अ, उसको हमने कल शायद वो अकाउंट वाले में चेक किया था। ये इसमें अभी ये ऊपर ये नहीं लिखा सिस्टम है। के थ्रू, ये सिस्टम की तरफ से, ये वाला जो एरर है ये सिस्टम की तरफ से। ठीक है। सिंटेक्स एरर है। वो जो हमने दिया था वो एक सिंटेक्स लॉजिकल सही एरर, है, सही है। ये लॉजिकल एरर है। ठीक है। लाइक कोई नंबर जीरो से कम हो तो ये एक लॉजिकल एरर है क्रेटा के लिए, ये सिस्टम सिंटेक्स एरर नहीं होगा।
तो ये तभी हमें मिलेगा। लेट्स से मैं इसका कैरेक्टर्स अगर चेंज करता हूँ, नहीं सर, समझ आ गई, मुझे लगा ठीक वो भी आप लिख ठीक, नहीं दिए। नहीं, ये सिंटेक्स पे है, क्योंकि ये पाइथन की तरफ से हमें आया। और वो जो हमने दिया सिंटेक्स एरर हमें पाइथन की तरफ से आएंगे, और ये लॉजिकल एरर्स को आप खुद हैंडल करेंगे। क्योंकि पाइथन इसको अगर किसी ने कैरेक्टर्स के लिए 0 से कम वैल्यू दे दी, तो पाइथन तो उसको वैलिड नंबर कंसिडर करेगा। तो किसी ने 5 दे दी तो पाइथन के ख्याल में तो एक वैलिड नंबर है 5, तो इसके लिए वैलिड नंबर है। लेकिन लॉजिकली आपने इसको कंट्रोल करना है, ठीक है, लॉजिक आपको इसको खुद देखना है। और ये सिंटेक्स एरर है। अब लेट्स से कैरेक्टर्स मुझे इसके यहाँ पर मिल गए। 4 है, कैरेक्टर्स को हम चेंज करना चाहते हैं, तो कोर्स 2, क्योंकि अगर हम कैलकुलस का कैरेक्टर्स देख लें तो वो 4 नहीं, मेरे ख्याल में 3 है। तो हम उसको 3 कर लेते हैं, और अभी वो हमें 3 ही मिलेंगे। अगर हम इसके अलावा कोई वैल्यू देंगे, सेपरेट कोर्स 2, तो अब ये सेट कैरेक्टर्स, लेट्स से मैंने इसको गलती से -3 दे दिए। तो अब ये जो हमने दिया था, ठीक है, ये जो हमने स्टेटमेंट वहां पर लगाई थी, ये वही वाली है। ग्रेड्स मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 4, ग्रेड मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 4, ठीक है। अब ये वाला है, क्योंकि ये लॉजिकल एरर है। भाई लॉजिक क्रेट और के वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। भाई नंबर वो बाई सिंटेक्स वो ठीक है, लेकिन लॉजिकली ये हम नहीं कर सकते कि हम क्रेटार्स को माइनस वैल्यू दे दें। तो वो उसने हमें एरर दे दी कि आप ये नहीं कर सकते चेंज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो या पता किसी का? अगेन कोई भी किसी टाइम पर भी मसला हो तो आप मुझे बता दिया करें, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना अपने। लर्निंग के लिए हमारे लिए चीज़ ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। पेपर बी हो जाए, पेपर भी ऑब्वियसली हमने देना होता है, लेकिन पाइथन या कोई कोडिंग कंसेप्ट हम लर्निंग के लिए हम उसको ज़्यादा एफर्ट हमें चाहिए, ठीक है। सर मुझे ये रेज वैल्यू एरर का जरा दोबारा बता दें। रेज वैल्यू एरर सिंपल, इसका काम ये है कि आप लेट से कोई वैल्यू यहाँ पर असाइन कर रहे हो, ठीक है, आपने इस वेरिएबल बना लिया, और उसको आपने एक वैल्यू असाइन करनी है। लेकिन यू वांट टू मेक श्योर कि वो एक वैलिड वैल्यू है। वैलिड वैल्यू हमारे पास क्या होती है कि लेट से क्रेटावर्स है, अगर हम क्रेटावर्स का रूल देख ले तो इसमें हमने कभी 0 से कम नंबर नहीं देखा, नेगेटिव नंबर नहीं होता, या 4 से ज़्यादा हमने क्रेटावर्स अभी तक नहीं देखे। तो बाय रूल हम इस वैल्यू को इस रेंज में रखना है इसलिए। या बैलेंस की अगर हमने कल वैल्यू इसमें स्टोर की थी, तो वो हम नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकते, या जब हमने विड्रा किया था उससे, तो बैलेंस से ज़्यादा पैसे हम उससे विड्रा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि यार कोई यूज़र ये करने की कोशिश करता है, तो हम उसको एक खुद से एक एरर जनरेट करते हैं, ठीक है। एक एरर पाइथन जनरेट करता है, वो सिंटेक्स एरर होता है। एक एरर हम खुद जनरेट कर सकते हैं, तो कोई वैल्यू गलत हो हमारे ख्याल से, ठीक है, हमारे रूल के मुताबिक वो गलत हो। सिंटेक्स में 5 एक वैलिड नंबर होगा, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है हमें 4 तक ही चाहिए। तो रेज इज अ कीवर्ड, वैल्यू एरर इज अ बिल्ट इन फंक्शन। इसमें हम कोई भी स्टेटमेंट या पर आप कुछ भी लिख लो, तो वो एज इट इज आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। इसमें ये आपका मर्जी का एक स्टेटमेंट लगा सकते हो। तो जो भी एक वैलिड सर स्टेटमेंट आपने यहाँ पर लगा लिया, तो वो आपको इसके एरर फॉर्म में जो यहाँ हमें मिला कि हमने एक वैल्यू यहाँ पर इंटर करने की कोशिश की माइनस में, क्योंकि माइनस को हमने यहाँ पर एफ कंडीशन लगाई है कि -0 से कम वैल्यू हो तो मुझे ये एरर दे दो, यूज़र को ये एरर दे दो। अपने यूज़र को अक्सर हमें जब एंट्रीज करते हैं किसी फॉर्म में और हमें वहाँ पर एरर्स आती है, तो वो यूजुअली आप एज ए डेवलपर लगाते हो, चेक्स आप लगाते हो। तो ये वो वैल्यू आपके लिए एरर रेज कर लेगा, ठीक है। रेज अ कीवर्ड इन पाइथन, वैल्यू एरर इज अ बिल्ट इन फंक्शन, और इसको आप वैल्यू को चेक करने के लिए यूज़ करते हो कि आप यूज़र से कोई वैल्यू ले रहे हो, वो वैल्यू ठीक है या गलत है। और ये यहाँ पर आप एक
इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट लगा, तो ये आप अपनी मर्जी से, जिस तरह हम प्रिंट में अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसको भी आप अपनी मर्जी से आप लगा सकते हैं। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, प्रिंट की जगह हम पूरा एरर ही जनरेट करके प्रोग्राम को रोक लेते। प्रिंट प्रोग्राम को रोकेगा नहीं, ये आपके प्रोग्राम को यहाँ पर रोक लेगा। यहाँ पर हमने कोशिश जब की, ये जिस तरह सिंटेक्स एरर जनरेट हुआ, इस तरह ये हमारा भी एरर जनरेट होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये वही स्टेटमेंट है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। सही है सर, समझ आ गई। ठीक है। अगेन इसका टाइम एंड होने वाला, बट स्टिल, जब भी आपको कहीं पर भी आप काम करते हो और आपको कंफ्यूजन होती है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लिया करो, ठीक है ना। कंफ्यूजन में हमने नहीं रहना। ओके सर, थैंक यू। ठीक, एंड करते इसको भी, और ये अपलोड भी हो जाएंगे। और कोशिश करो ये लेट टास्क हो, और भी आपको एग्जांपल्स मिलती हो। बहुत ज़्यादा मैं इसलिए शेयर नहीं करता कि फिर आप कहते हो कि काम बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए, ठीक है ना। यस सर। प्रैक्टिस जितनी मैं थोड़ा पास्ट पेपर्स भी अपलोड कर लेता हूँ के ऊपर। और जो मेरे पास एग्जांपल्स है, तो वो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल्स है, ठीक है। जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस ओके। करेंगे, अब इसलिए हमें उतनी कंफ्यूजन होगी, और जितना हम अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, तो हमें चीज़ों की समझ आती जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि हम समझ कर एक एक स्टेप को आगे लेके चलो। जाए, ठीक है ना, सही है। एंड यू आर वेलकम एनी टाइम। आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दिया करो, ठीक है। थैंक यू इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। सर। Sarjida kura sadir काम काम ده इंशाल्लाह, काम ده सही ده. زاد بالنبي الصورة انت ويجوا معهم ربي سيد ان شاء الله. Sarji signal ويشي ده أرجوك بالكولكارنا كي مسارك لسنا دي خستي زي ان شاء الله راشي بيانو مو التك بار سما سليبات ويا انا के डिपार्टमेंट की बात हो सही है। तो बस अब 10 को كان كيس كلاسز نم ستارت كيجي لو يو بجولكو تسوقرات ليش هي جات المسلمين اللي زبان عشان تصبر عشان يلتقي بس سيدا. São Mitch com aquela hora me coloquei, sir. يروس ده اكزام روان ده انه بكار ده خوش كديش دينا مفتمح كي هذا الشيء. Yes, sir. Okay. كنم Sarji كده को انه بيا बदलना بخبل दी जो तरतीब بجولكو सही है। सर एग्जाम बकल भी। एग्जाम ऐसे शेड्यूल के नेक्स्ट वीक में ده فو ما بي أغوي شغل تقولي ترتيب تقولي كده تقولي كم ساب ديرس راجعين إن شاء الله شركة وسيلة وغير सही पर خپل practice اللي فوكس كده وسيلة جري Okay. سيلة إن شاء الله بيا إن شاء الله بيا إذا ختمي كده ولا تمام.